हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है उसका टॉपिक है। कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके। ये एक्सपेरिमेंटल है और जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर की। और जब इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है जब हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो ये K है उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि कोई मीडियम होगा, ये दोनों चार्जेस जो हैं यदि किसी मीडियम में रखे होंगे तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन में। एप्सिलॉन होगा उस मीडियम की परमिटिविटी। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसकी यूनिट लिखनी है तो देखिए कैसे रखेंगे यूनिट हम। तो यूनिट रखना है तो आप इसको पहले K को यहाँ पे आप पुट करिए। पहले F इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमें याद नहीं रखनी। हम कितनी चीज़ें याद रखेंगे, हम इस एप्सिलॉन नॉट को F से इंटरचेंज कर देंगे। तो अब देखिए इसकी जो यूनिट आएगी SI यूनिट कितनी आएगी। Q चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब दो चार्ज हैं तो कूलम स्क्वायर हो गया। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। जो ये फोर्स है इसकी यूनिट हो गई न्यूटन और आर स्क्वायर की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गई आपकी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस K में 4 है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7 रख देंगे या 3.14 रख देंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पुट करेंगे और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो K की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इसी वैल्यू को हम यूज करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये तो हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी जो है पूछा जाता है, तो वो भी हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मान लेते हैं ये जो दोनों चार्जेज हैं वाटर में रखा गया है या किसी मीडियम में रखा गया है, तब क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। ये आप पूरा नोट करिए। अब जो ये दोनों चार्जेज हैं उसे हमने किसी मीडियम में पुट कर दिया, तब क्या होगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कन्वर्ट हो जाएगा K डैश एप्सिलॉन नॉट में। तो ये तो हो गया आपका वैक्यूम के लिए। यदि कोई मीडियम आता है आपका तो उसमें ये जो फॉर्मूला होगा F, ये हो जाएगा 1/4 पाई
के डैश एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट से को मल्टीप्लाई कर दिए के डैश से। अब ये के डैश क्या है, के डैश को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में भी जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है वैक्यूम को। यदि कोई मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट को आपको रिप्लेस कर देना है कि एप्सिलॉन नॉट से। यदि वो मीडियम कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब आधा अधूरा नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे कैपेसिटर है तो उसमें आधा डाइलेक्ट्रिक आधा एयर, तब नहीं, कम्प्लीटली यदि फिल्ड है तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो चेंज हो जाएगा के डैश एप्सिलॉन नॉट से। अब के डैश है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में जानते हैं जो के डैश है, जो ये के डैश है इसकी वैल्यू होती है 1 एयर के लिए, एयर या वैक्यूम। के डैश की वैल्यू 80 होती है वाटर के लिए, के डैश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन है, कोई और मीडियम है तो सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इस के डैश की वैल्यू को। अब देखिए, यदि हम, ये जनरल फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये जनरल है, ये वैक्यूम में भी अप्लाई होगा, किसी मीडियम में भी अप्लाई होगा। अब जैसे मान लेते हैं वैक्यूम की हम बात करें तो के डैश की वैल्यू आप 1 पुट करिए, ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा। यदि मेटल्स के अंदर रखा हुआ है तो के डैश इनफाइनाइट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इन्फिनेटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है, डिनोमिनेटर में इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि यह फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि चार्जेस को हम मेटल्स के अंदर रख देंगे तो मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई एक, यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो न्यूट्रल हो जाएंगे, यदि एक प्लस एक माइनस है तो चार्जेस आके इनको न्यूट्रलाइज कर ही देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, यहाँ इफेक्टिव चार्ज 0 हो जाएगा। इसको बाद में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, इसको याद रखिए। अब हम लोग जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए जो चार्ज है इसको हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, होता है ना, Q इक्वल टू, देखिए ये होता है वो फॉर्मूला, I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो गया आपका, IT हो गया। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/4 पाई को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि 4 पाई क्या है आपका, डायमेंशन लेस है। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2, और चार्ज को हमने रिप्लेस कर दिया IT से, IT का स्क्वायर, और R स्क्वायर का हो गया L स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो करंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम्पियर, तो ऊपर हो गया एम्पियर स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे आपका हो गया mL³ T-2। ये चीज़ हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया आपका m-1 L-3 T⁴ और A फॉर एम्पियर A स्क्वायर। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट का।
अब देखिए ये जो डायमेंशनल फार्मूला हमने कैलकुलेट किया, देखिए कितना इजीली कैलकुलेट किया। कभी भी डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं करना है। डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना तो क्या करना, जो फार्मूला है उसी की हेल्प से निकालिए। अब फोर्स है, फोर्स का हो गया mlt-2, मान लेते हैं आप फोर्स का भी बोल दें, तो फोर्स को ब्रेक करिए आप मास इनटू एक्सेलरेशन में। मास का m हो गया, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, l हो गया, और सेकेंड स्क्वायर होता है t स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े। कूलम्ब्स लॉ में हमने वैक्यूम में भी पढ़ा, हमने मीडियम में भी पढ़ा, हमने जनरल फार्मूला भी पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन हो गया, न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो है डायमेंशनल फार्मूला भी निकाला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप पूरा नोट कर लीजिए। तो ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।